सभी बच्चों को नमस्कार। एक्सरसाइज 5.5 क्वेश्चन नंबर 18। इफ यू वी एंड डब्ल्यू आर द फंक्शन ऑफ एक्स देन प्रूव दैट दिस। ये एक प्रोडक्ट फार्मूला है, इसको हम लॉग टेक्निक से प्रूव करेंगे। लेट y इक्वल टू यू इंटू वी इंटू डब्ल्यू। अगर यही u प्लस वी प्लस डब्ल्यू लिखा होता तो लॉग टेक्निक से इसको अलग डिफरेंशिएट करेंगे, इसको अलग डिफरेंशिएट करेंगे, इसको अलग डिफरेंशिएट करेंगे। लेकिन आपके सामने अगर u इंटू वी इंटू डब्ल्यू मतलब टर्म से एक फैक्टर मोर देन 1 है तो आप इसको डायरेक्टली y टेक करके बोथ साइड लॉग ले लीजिए। नाउ टेक लॉग ऑन द बोथ साइड। लेफ्ट साइड विल बी log u, राइट साइड विल बी log u into v into w। log properties है, this will be log u plus log v plus log w। लेफ्ट साइड में log u log y। बोथ साइड आप लोगों ने लॉग लिया तो ये हो गया log y इक्वल टू log u प्लस log v log w। डिफरेंशिएट कर दीजिए बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। log y का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू y हो गया 1/y एंड देन y को डिफरेंशिएट किया x के रेस्पेक्ट में तो 1/y इंटू dy dx। दिस कम्स फ्रॉम द चेन रूल। सिमिलरली log u को डिफरेंशिएट किया विथ रेस्पेक्ट टू x, आपको ये टर्म मिल गया। log v को डिफरेंशिएट किया, आपको ये टर्म मिल गया। log w को डिफरेंशिएट किया विथ रेस्पेक्ट टू x, आपको ये टर्म मिल गया। नाउ अब आपको dy dx की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। dy dx इक्वल टू y और दिस इज 1/u du dx प्लस 1/v dv dx प्लस 1/w dw dx। y से मल्टीप्लाई कर दीजिए सभी टर्म्स को, ब्रैकेट ओपन कर लीजिए और y की वैल्यू पुट कर दीजिए। u इंटू वी इंटू डब्ल्यू इंटू 1/u du dx प्लस u इंटू वी इंटू डब्ल्यू इंटू 1/v dv dx इंटू dv dx प्लस u इंटू v इंटू w इंटू 1/w इंटू dw dx। यहां पे आपको w कैंसिल कर लीजिए, ये आप v कैंसिल कर दीजिए, यहां पे आपने u कैंसिल कर दिया एंड you get a relation du dx इंटू v इंटू w प्लस u इंटू dv dx इंटू w प्लस u इंटू v इंटू dw dx। और लेफ्ट साइड में भी आप y की वैल्यू पुट कर दी, जो भी आपने y सपोज किया था u इंटू v इंटू w को आपने y सपोज किया था, u इंटू v इंटू w ये वैल्यू आप पुट कर दीजिए और ये प्रूव हो गया। किससे प्रूव हुआ? लॉग टेक्निक से प्रूव हो गया ये फार्मूला। आप क्वेश्चन फार्मूला भी चाहें तो ये तो चलो एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया हुआ था, आप क्वेश्चन फार्मूला भी ड्राइव कर सकते हैं। du dx, सपोज u एंड v आर द फंक्शन ऑफ x, ये दोनों x के फंक्शन है, इनका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन फार्मूले अकॉर्डिंग डिनोमिनेटर का स्क्वायर v डिनोमिनेटर इंटू नोमिनेटर का डेरिवेटिव du dx माइनस u इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव dv dx। चलिए ये ड्राइव हम करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे कि पहले मैंने बोला कि अगर ये दो फंक्शंस होते u प्लस v या u माइनस v लिखा होता
तो आप इसको y इक्वल टू सपोज करेंगे तो दिस विल बी रॉन्ग। लेकिन u इंटू वी या u अपॉन v लिखा हुआ तो आप इसको y इक्वल टू सपोज कर सकते हैं। तो लेट y इक्वल टू u अपॉन v टेक लॉग, क्योंकि लॉग टेक्निक में ये खास बात है कि y जो आप सपोज करेंगे अगर मोर देन वन टर्म्स है, मोर देन वन टर्म्स की डेफिनेशन में बताता ही रहता हूं लोगों को कि बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है कि अगर प्लस माइनस से एक्सप्रेशंस सेपरेट हैं, ये भी एक एक्सप्रेशन होगा, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, उनके बीच में अगर प्लस माइनस का साइन लगा हुआ तो समझिए कि मोर देन वन टर्म्स है। अदरवाइज इनटू या डिवीजन का साइन लगा हुआ तो वो एक ही टर्म है, तो दिस इज अ सिंगल टर्म। तो टेक लॉग, तो जब सिंगल टर्म होगा तभी डायरेक्टली आप y लीजिए, अगर एक से ज्यादा टर्म्स हैं तो ईच टर्म को आप अलग अलग सिंबल से अज्यूम करेंगे। किसी को आप u सपोज कर लीजिए, किसी को v सपोज कर लीजिए, जैसे एक क्वेश्चन आपको दे दिया, मैंने करवाया था पिछले वीडियो में। तो दिस विल बी log y इक्वल टू log u अपॉन v इक्वल टू log u बाई प्रॉपर्टी ऑफ, अगर मल्टीप्लाई में है तो प्लस आएगा फैक्टर के साथ में, लॉग लगा दीजिए ईच फैक्टर, दिस इज द फर्स्ट फैक्टर, ये सेकंड फैक्टर, जो भी आप बोल सकते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। जो डिनोमिनेटर वाले फैक्टर्स हैं उन सभी फैक्टर्स से पहले माइनस साइन आएगा, दिस विल बी लॉग v। जो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर कहीं पे लिखा है p इंटू क्यू अपॉन r, तो अगर आप इसको लॉग लेते हैं तो दिस विल बी लॉग p प्लस log q माइनस log r। ये टेक डिफरेंशिएशन, आप डिफरेंशिएट कर दीजिए इसको विथ रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो दिस विल बी 1 अपॉन y du dx, और दिस विल बी 1 अपॉन u du dx माइनस 1 अपॉन v dv dx। नाउ dy dx इक्वल टू y से मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 अपॉन u du dx माइनस 1 अपॉन v dv dx, और u की वैल्यू u इंटू v होती है, और ब्रैकेट ओपन करके सभी को मल्टीप्लाई कर देते u इंटू v, और सॉरी u अपॉन v, u अपॉन v इंटू 1 अपॉन u du dx माइनस u अपॉन v इंटू 1 अपॉन v dv dx। जो कैंसिल होता है कैंसिल कर लीजिए, ये आपका कैंसिल हो गया, और यहां पे नहीं कैंसिल हो रहा है, v इंटू वी वी स्क्वायर, और दिस इज v, इन दोनों को आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा आपका v स्क्वायर। यहां पे आपको v से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दिस विल बी v इंटू du dx, और यहां पे आपको मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा क्योंकि v स्क्वायर है, दिस विल बी u इंटू du dx। तो ये दो क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। इन क्वेश्चंस के बेस पे आपको कोई क्वेश्चन दे दिया उन्होंने कि डिफरेंशिएट करिए, एक क्वेश्चन दे दिया कि अंडर रूट x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 अपॉन x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4। ये आपको डिफरेंशिएट करने के लिए उन्होंने दे दिया कि आप इसको डिफरेंशिएट करिए। सिंपली टेक y इक्वल टू, बिकॉज ये एक ही टर्म है तो आप इसको y इक्वल टू टेक कर लीजिए, y इक्वल टू एक्स प्लस 1
x plus 2, x plus 3 and x plus 4. और now take log both side, आप दोनों तरफ log ले लीजिए, तो this will be log u equal to log स्क्वायर रूट का मतलब होता है रेस्ट पावर 1/2, तो दिस विल बी x plus 1, x plus 2, x plus 3 and x plus 4 raised to power 1/2. तो log u log y इक्वल टू, ये जो पावर 1/2 है ये log से पहले आ जाएगा, तो दिस विल बी 1/2 log 1/2 log दिस. अब ये न्यूमरेटर के फैक्टर्स हैं, डिनोमिनेटर फैक्टर्स हैं, तो दिस विल बी log x plus 1 प्लस log x plus 2 minus log x plus 3 and minus log x plus 4. डिफरेंशिएट करिए विथ रेस्पेक्ट टू x, तो दिस विल बी 1/y dy dx इक्वल टू 1/2, और ये log x plus 1 को डिफरेंशिएट करेंगे, दिस विल बी 1/x plus 1 into derivative of x plus 1, that will be 1. x का हो गया 1, 1 का हो गया 0, फिर प्लस log x plus 2 में 1/x plus 2, because log x plus 2 का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x plus 2 आएगा 1/x plus 2, एंड देन x plus 2 को डिफरेंशिएट करिए विथ रेस्पेक्ट टू x, तो x का हो गया 1 और 2 का हो गया 0, माइनस log x plus 3 1/x plus 3, और फिर से वही x plus 3 का डिफरेंशिएशन 1 माइनस log x plus 4 1/x plus 4 और into 1. y को मल्टीप्लाई कर दीजिए राइट साइड में ले जाके, और आपको dy dx, मतलब आपने इसको y सपोज किया था, तो y का डिफरेंशिएशन ये रहा 1/2, यहाँ पे y/x plus 1 प्लस y/x plus 2 प्लस माइनस y/x plus 3 माइनस y/x plus 4, और आप y की वैल्यू पुट कर दीजिए और इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ठीक है, या फिर पहले आप x1 x2 x3 x4 इन सबको आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेने के बाद फिर y से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करिए या ब्रैकेट से बाहर ही y रहने दीजिए, और लास्ट में y की वैल्यू आप ये पुट कर देना y के प्लेस पे लास्ट में, ठीक है. तो ये क्वेश्चंस आपका यहीं पे सॉल्व हो जाता है.
हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पैरामीट्रिक फंक्शंस जो है कि पैरामीट्रिक फंक्शन या पैरामीट्रिक फॉर्म बोलते हैं। पैरामीटर मींस नॉर्मली अभी तक हमारे पास जो फंक्शन है वो कुछ इस प्रकार के हैं। दो वेरिएबल वाले फंक्शन हम होते हैं हमारे पास, y इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म में होता है। हम इसी को डिफरेंशिएट करते हैं, मतलब y को डिफरेंशिएट करते हैं, वेरिएबल y को हम डिफरेंशिएट करते हैं और किसके रेस्पेक्ट में, जो दूसरा वेरिएबल होता है। या फिर हम x को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं y के रेस्पेक्ट में। कभी कभी हमें इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन इस प्रकार का नहीं मिलता है, हमें दोनों ही सेपरेट फॉर्म में मिलते हैं और ये दोनों ही वेरिएबल किसी थर्ड वेरिएबल पर डिपेंड कर रहे होते हैं। जैसे y जो है एक कोई फंक्शन होगा एक थर्ड वेरिएबल की फॉर्म में, दैट विल बी थीटा, और x भी एक फंक्शन होगा थर्ड वेरिएबल की फॉर्म में, थीटा की फॉर्म में। ये x दूसरा फंक्शन हो, मतलब y और x डायरेक्ट कनेक्टेड ना होके y एक अलग फंक्शन की फॉर्म में एक्सप्रेस होगा और वो थीटा पे डिपेंड कर रहा होगा। ऐसे ही x भी थीटा पे डिपेंड करता हुआ एक अनदर फंक्शन होगा। तो अगर कोई फंक्शन इस फॉर्म में लिखा हुआ है, इस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसे पैरामीट्रिक फॉर्म कहते हैं। इसे हम लोग पैरामीट्रिक फॉर्म कहते हैं। पैरामीट्रिक फॉर्म इसलिए कहते हैं कि जब भी हम किसी चीज का सिलेक्शन करते हैं, सपोज क्लास से दो बच्चों को मॉनिटर बनाना है, तो अगर क्लास टीचर अपनी मर्जी से ऐसे ही किसी को दो बना दे और कल को कोई ऑब्जेक्शन करे, तो लोग यही कहेंगे कि जब उससे क्लास टीचर से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा कि आपने किस पैरामीटर के बेसिस पे इन दो बच्चों को एज ए मॉनिटर सेलेक्ट किया है। तो वहां भी वर्ड आता है पैरामीटर। पैरामीटर का मतलब वो कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जिस पे सभी को आपने चेक किया और उस पैरामीटर पे ये दो बच्चे आपको पसंद आए एज ए मॉनिटर, तो वो पैरामीटर आपको बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे y और x दोनों थीटा पे डिपेंड कर रहे हैं, इसीलिए ये थीटा को हम यहां बोलते हैं पैरामीटर। थीटा को बोलते हैं पैरामीटर कि y और थीटा दोनों जो है y और x दोनों ही थीटा पे डिपेंड कर रहे हैं, तो थीटा जो है दोनों फंक्शंस के लिए पैरामीटर है और इस फॉर्म को इसीलिए इसको पैरामीटर फॉर्म बोला गया है। जब हमसे कहा जाएगा कि आप dy dx इसका बताइए, तो आप इसका dy dx बताने के लिए सिंपल सा वर्क है। dy dx फाइंड करने के लिए आपको ये जो y फंक्शन है उसको थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, मतलब इस फंक्शन को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। और जो दूसरा फंक्शन x है जो कि थीटा पे डिपेंड कर रहा है, उस फंक्शन x को भी थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए और फिर दोनों को डिवाइड कर दीजिए। आप चेक करें कि लेफ्ट और राइट साइड इक्वल होगा, क्योंकि अगर आप कैंसिल करना चाहें तो आप इसको और इसको अगर कैंसिल करेंगे तो ये आएगा dy अपॉन dx, फिर से आ जाएगा। इसी dy अपॉन dx को पैरामीट्रिक फॉर्म में ये लिख दिया। तो जब भी आपको पैरामीट्रिक फॉर्म में डिफरेंट फंक्शंस गिवन होंगे x और y की वैल्यू, आपसे कहा जाएगा dy dx निकालिए, तो आप dy dx इस तरीके से y का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू थीटा और x का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू थीटा आप फाइंड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बोलें कि हमारे पास बुक है, कभी कभी आप अपने सहयोग से, जैसे यही x इज इक्वल टू 2a स्क्वायर एंड y इक्वल टू a इंटू टी रेज़ टू पावर 4। तो ये जो क्वेश्चंस है x इक्वल टू 2a स्क्वायर, 2a इंटू टी स्क्वायर, और y इक्वल टू आपको गिवन है a इंटू टी रेज़ टू पावर 4। तो हेयर t
is parameter, t is parameter, कि ये दोनों ही फंक्शन t पे डिपेंड कर रहे हैं, that's why t is here parameter. अब आप इसको डिफरेंशिएट करिए. x को डिफरेंशिएट करेंगे आप किसके रेस्पेक्ट में? t के रेस्पेक्ट में. तो 2 इज अ कांस्टेंट, a इज अ कांस्टेंट, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आपको हो गया 2t. विथ रेस्पेक्ट टू t आपने बोथ साइड डिफरेंशिएट किया. दिस बिकम 4at. एंड सिमिलरली आप y को डिफरेंशिएट करिए t के रेस्पेक्ट में, मतलब सेकेंड वाले को भी आप बोथ साइड t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे. a इज अ कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, t रेस्ट पावर 4 को डिफरेंशिएट करेंगे तो 4 इंटू टी रेस्ट पावर 3 आएगा. 4 इंटू टी रेस्ट पावर 3, तो दिस विल बी 4a टी रेस्ट पावर 3. सिंस आपको फाइंड करना है dy dx, आपको ये फाइंड करना है, तो आप dy अपॉन dt अपॉन में लिख दीजिए dx अपॉन dt. दोनों की वैल्यू पुट कर दीजिए. 4a t क्यूब अपॉन 4a t. दिस कैंसिल, दिस बिकम t स्क्वायर, दिस बिकम t स्क्वायर. कभी कभी क्वेश्चंस में केवल dy dx ना पूछ के कहता है कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करो. क्या फाइंड करो? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब होता है कि अगर आपने किसी फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट किया है तो जो डेरिवेटिव आता है दैट इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. जैसे ये y का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x किया है, तो दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x. फिर से सुन ले, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x. लेकिन अगर आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है तो पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड कर लीजिए और उसके बाद उस फंक्शन को फिर से x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए तो आपको आएगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लिखने का तरीका, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x लिखने का तरीका ये है d2y अपॉन dx स्क्वायर. तो आप यहां पे देख रहे हैं कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को, ये जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसको फिर से डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू x, फिर से डिफरेंशिएट करना है और जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आया है दैट इज t स्क्वायर. दिस इज t स्क्वायर. अब ये देख रहे हैं कि आपको डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू x, ये है टी स्क्वायर. तो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो केवल t के रेस्पेक्ट में हो सकता है, तो कोई बात नहीं, हम टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू t करते हैं. दिस विल बी 2t इनटू, चूंकि आपने टी स्क्वायर को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है चैन रूल के अकॉर्डिंग, नाउ t का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में आपको करना पड़ेगा. t का डिफरेंशिएशन आपको x के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा. तो ये है dt अपॉन dx. आपको dt अपॉन dx नहीं मालूम है, लेकिन आपको ये मालूम है dx अपॉन dt, ये मालूम है आपको. इसी को रेसिप्रोकल कर दीजिए तो दिस विल बी dt अपॉन dx. दिस इज dx अपॉन dt. इसका जो रेसिप्रोकल होगा, रेसिप्रोकल में क्या करते हैं, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के प्लेस पे पहुंच जाता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के प्लेस पे पहुंच जाता है, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा dt अपॉन dx और दिस विल बी 1 अपॉन 4at. तो 2t इंटू 1 अपॉन 4at. t एंड t कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपका आ गया 1 अपॉन 2a. ओके, थैंक यू. और अभी पैरामीट्रिक फॉर्म कंटिन्यू रहेगा. नेक्स्ट वीडियो में पैरामीट्रिक के थोड़े से और टफ क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे. थैंक यू.